हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं रोबोट्स के बारे में। मैं इस रोबोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ चैट बॉट के बारे में। चैट बॉट क्या होता है आप जरूर कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मैं ये टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। चैट बॉट आखिर होता क्या है? तो चैट बॉट बहुत ही लेंदी या बहुत ही डिफिकल्ट सा टर्म नहीं है, या बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आप सभी के मोबाइल में हाइक मैसेंजर तो जरूर होगा और आप हाइक यूज भी करते होंगे। हाइक में एक चैट होती है जिसपे आप कुछ भी क्वेश्चन करते हो या कुछ भी मैसेज भेजते हो तो उसका इंस्टेंटली रिप्लाई आता है। अगर आप हाई लिख के भेजते हो तो उधर से हेलो आता है। अगर आप पूछते हो हाउ आर यू तो उधर से आता है आई एम फाइन थैंक यू। अगर आप पूछते हो कॉल बैक उधर से आता है, आपको एक कॉल आ जाता है आपके मोबाइल पे। तो ये सारा कुछ आप हाइक पे एक चैट होता है उस पे करते हो तो वो आता है। तो आपने कभी सोचा ये कैसे होता है? इसके पीछे सारे रोबोट्स लगे रहते हैं। ये सारा जो रिप्लाई आता है इंस्टेंटली, वो तो हाइक के मेंबर बैठ के आपको नहीं देंगे, वो तो सारा आपको रिप्लाई आता है रोबोट्स की तरफ से। तो इसी को कहते हैं चैट बॉट। मतलब कि आप जो भी चैटिंग करोगे रोबोट से, वो तुरंत इंस्टेंटली आपको चैटिंग बैक करेंगे। मान लो आपका एक पेज है फेसबुक पे, ठीक है ना, और आप उस पर बहुत मतलब इधर उधर बहुत बिजी रहते हैं, आप पेज पे अपने टाइम नहीं दे पाते, और आपका बिजनेस है या फिर आप एक फेसबुक पे पेज मैनेज कर रहे हो और आपके कस्टमर को आप अपना टाइम नहीं दे पाते हो, तुरंत इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं कर पाते हो, जिससे आपका बिजनेस भी लॉस में जा रहा है या फिर आपका कस्टमर जो आपके फैन है वो जा रहे हैं। तो आज मैं जो वेबसाइट बताने जा रहा हूँ उससे अगर आप अपने फेसबुक पेज को लिंक कर लोगे, तो अगर आपके फेसबुक पेज पे कोई भी बंदा मैसेज करता है, कोई भी बंदा मैसेज करता है, तो उस मैसेज का रिप्लाई आपके रोबोट्स देंगे। मतलब आपका वहां पूरा क्वेश्चन आंसर का परफॉर्मेंस सेट रहेगा, पूरा वर्ड सेट रहेगा। अगर आपको कुछ वर्ड ऐड भी करने हैं तो आप वहां से कर सकते हो। और ये जितने भी आपका मैसेज आएंगे, जो भी आपके कस्टमर मैसेज करें या आपके फैन मैसेज करें, उन सबका रिप्लाई आपके रोबोट्स देंगे और आप टेंशन फ्री होकर आराम से अपने पेज को मैनेज कर सकते हो। मतलब अगर आपके 500 मैसेज आते हैं तो आपके जो रोबोट्स हैं वो 500 मैसेज को इंस्टेंटली रिप्लाई करेंगे, क्योंकि रोबोट्स को आप जानते ही हो, रोबोट्स तो इंसान है नहीं, बट हाँ आपके फेसबुक पेज को मैनेज करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं ये कैसे होता है और इसे कैसे लिंक करते हैं अपने फेसबुक पेज से। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हूं अयान और आप देख रहे हैं चैनल टेक्नोबाज। तो ये है chattypeople.com की वेबसाइट, जहां पर आप अपना चैट बॉट बना सकते हो और अपने फेसबुक पेज पे लिंक कर सकते हो इस चैट बॉट को। यहाँ पे बहुत ही फीचर इसके साथ दिए जाते हैं। ये फेसबुक मैसेंजर एंड कमेंट के साथ बहुत ही बेस्ट काम करता है। ये आपकी डिमांड मतलब कोई भी आपका ऑर्डर डील ऑफर देता है और रिकॉग्नाइज कर लेता है आपके वर्ड को, फेसेस को, और उस हिसाब से ये रिप्लाई देता है आपके कस्टमर को, आपके फैन को। ये मैसेंजर कमेंट पे काम करता है और सबसे बड़ी बात ये पेमेंट भी ले लेता है आपका। अगर कस्टमर आपको पेमेंट या आपका फैन आपको कुछ डोनेट करना चाहता है तो ये स्ट्राइप और पेपाल पे पेमेंट भी ले लेता है। तो चलिए मैं अब और आपको दिखा देता हूं कि इसे क्रिएट कैसे करना है, इसका रोबोट कैसे बनाना है। आपको तो स्टार्टर प्लान फ्री मिलता है जिसमें आप 100 कस्टमर्स या 100 फैन से बात कर सकते हो। अनलिमिटेड मैसेजेस जाते हैं, अनलिमिटेड कमेंट्स रिप्लाई है, ऑटो अपडेट है, ईमेल सपोर्ट है। और अगर आपको एडवांस्ड प्लान खरीदना है तो आपको $12.99 पर मंथ के हिसाब से देना होगा इन्हें। तो अगर आपको फ्री बेसिक पे जाना है तो आप उसे फ्री पे क्लिक करें और साइन अप विद फेसबुक करें, क्योंकि हमें फेसबुक पेज से लिंक करना है तो आप हमें वही आईडी को क्लिक करनी है जिसपे फेसबुक हमारा पेज हमने बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने फेसबुक पे लिंक कर लिया है अपना अकाउंट। अब यहाँ पे हम अपना इस पे चैट बॉट पे अकाउंट chattypeople.net पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना chattypeople.net पे अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे टेक्नोबाज डाल देना है। यहाँ पे डोमेन नेम में भी हमें, सब डोमेन में भी टेक्नोबाज ही डालना है, अपनी कंपनी का नाम ही डालना है। यहाँ पासवर्ड हम अपना क्रिएट कर लेंगे और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद हमें सबसे नीचे अपना मोबाइल फ़ोन नंबर डालना है। तो यहाँ पे और उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद हमारा अकाउंट क्रिएट होने लगेगा और इसमें कुछ वक्त लगता है। तो ये देखिए हमारा अब अकाउंट क्रिएट हो चुका है और हमें अपना पैनल यूआरएल मिल चुका है। उसके नीचे हमें यूज़र नेम मिला है। पैनल यूआरएल पे हम क्लिक करके लॉगिन पेज पे जा सकते हैं और यूज़र नेम हमें वहाँ पे लॉगिन पेज पे डालना है। तो चलिए मैं अब लॉगिन पेज पैनल यूआरएल पे क्लिक करके लॉगिन पेज पे इंटर करता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे यूज़र नेम आपको डालना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूज़र नेम डालना है। यही यूज़र नेम है जो कि मैंने नीचे भी आपको दिखाया था। इसे कहीं पेज पे या पेन पे पेपर्स पे लिख लें ताकि आप भूलें ना इसे। और उसके बाद हमें पासवर्ड डालना है जो कि हमने साइन अप करने वक्त बनाया था और यहाँ पे साइन इन करना है। ये देखिए ये पेज का इंटरफेस है जो कि बहुत ही आसान है। अब तक तो मुझे बहुत आसान लगा। ये इंटरफेस कोई बच्चा भी समझ जाएगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक तो सबसे पहले कनेक्ट फेसबुक का आता है ऑप्शन, जिसपे हमें नीचे में जो ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट फेसबुक पेज, क्योंकि हमें पेज मैनेज करना है तो उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू एज अयान, ये जो सारा फॉर्मेलिटी है इसे कंटिन्यू कर लेना है और उसके बाद हमें अपने पेज को
लिंक कर लेना है। हो सके पहली बार में आपका पेज लिंक ना हो तो नीचे में आपको घबराने की बात नहीं है, नीचे में एक ईमेल सपोर्ट दिया हुआ है support@chattypeople.com। आप उन्हें वहां मेल लिख के भेजोगे तो ये आपके पेज को कनेक्ट कर देंगे। ये बहुत ही एक्टिव सपोर्ट टीम है इनकी, ये तुरंत आपके पेज को एक्टिव कर देंगे। अगर आप दोबारा करके देखो, कनेक्ट फेसबुक पे क्लिक करो, अगर दोबारा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने यहाँ पे दोबारा किया था तो मेरा दोबारा हो चुका है। और मेरा जो कंप्यूटर शॉपी नाम का जो एक मैंने पेज अभी क्रिएट किया है आपको डेमो दिखाने के लिए, तो वो कनेक्ट मैंने किया यहाँ पे। और ये देखिए नीचे में स्टेटस भी दिख रहा है कनेक्टेड, तो ये आराम से कनेक्ट हो गया है दूसरी बार में। अगर आपका दूसरी बार भी ना होता है तो आप उन्हें ईमेल कर दो। अब उसके बाद हमें डैशबोर्ड पे मैं वापस गया हूँ। अब यहाँ पे देखिए अपडेट करने को कह रहा है स्टोर प्रोफाइल, तो यहाँ पे हम अपने स्टोर प्रोफाइल को अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पे इंडिया कंट्री एंड यहाँ पे टाइम जोन में एशिया कोलकाता। अब चलिए मैंने जो कंप्यूटर शॉपी पेज बनाया है मैं आपको दिखा देता हूँ। अपनी दूसरी आईडी से मैंने ये पेज ओपन किया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइक का मुझे ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ से पेज को लाइक कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने इस पेज को लाइक किया है तो आपको मैं अब दोबारा जाकर उस पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए टोटल यूजर 1 दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि मैंने अभी पेज को लाइक किया है। तो यहाँ पे एक कस्टमर मेरे मतलब वहाँ पे आ चुका है। अब इस पेज को मैं कुछ भी मैसेज करूंगा, हाय हेलो कुछ भी लिखकर, तो ये मैसेज का जो रिप्लाई है कंप्यूटर शॉपी अब मुझे देने की जरूरत नहीं है, ये मेरा रोबोट देगा। जैसे अब मैंने यहाँ पे लिखा हेलो तो देखिए नीचे में आ गया हाय जिशान। अब मैं लिखता हूँ अगर हाउ आर यू और यहाँ पे देता है तो यहाँ पे देखिए आई एम फाइन जिशान हाउ आर यू, ये क्वेश्चन बैक, मतलब कि सारा कुछ रोबोट कर रहा है। मैं यहाँ पे कुछ नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ उसे क्वेश्चन कर रहा हूँ और वहां से रिप्लाई आ रहा है मैं आई एम ऑल्सो फाइन। सॉरी टाइप है, देखिए ये जो वर्ड है आई एम ऑल्सो फाइन उनके डेटाबेस में नहीं था, तो ये यहाँ पर बोलते हैं कि हेल्प लिख के आप भेजो। तो मैंने यहाँ पे हेल्प लिख के भेजा। तो यहाँ पे देखिए हाउ कैन आई हेल्प यू, शो प्रोडक्ट, कॉल बैक रिक्वेस्ट या ऑर्डर स्टेटस। तो अगर आप यहाँ पे शो प्रोडक्ट करते हो तो यहाँ उनके पास जितने भी प्रोडक्ट स्टोर होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट दिख रहा है बाई नाउ का INR 1 रुपये के साथ, $1 के साथ, तो 1 रुपये के साथ। तो ये मैंने सेट किया था अभी थोड़ा देर पहले अपने प्रोडक्ट पेज में जाके, ताकि आपको वहाँ पर कुछ भी दिखाना हो, अगर आप यहाँ पे वीडियो दिखाना हो, आपको प्रोडक्ट दिखाना हो तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। ये देखिए मैं यहाँ पे मैनेज प्रोडक्ट, मैनेज कैटेगरी में जाके या मैनेज प्रोडक्ट में जाके वहाँ से प्रोडक्ट ऐड भी कर सकता हूँ। ये यहाँ पे आप देख सकते हो मेंस यहाँ पे ऐड है, प्राइस है। अगर आपको नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो आपको न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी चुननी है, टाइटल्स डालना है। टाइटल में मैं यहाँ पे फीमेल डाल देता हूँ क्योंकि मेन का मैंने ऊपर डाला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे प्राइस में 400 कर देता हूँ या 200 कर देता हूँ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप जो लिखना है वहाँ पे लिख दो, फॉर फीमेल ओनली या फिर फॉर फीमेल्स लिख दो। यहाँ पे जो भी आपको डिस्क्रिप्शन डालना है लंबा चौड़ा जो भी आप डाल सकते हो। उसके नीचे फिर आप पे को आता है यहाँ पे प्रेफरेंस में आप जो डालना चाहते हो वो, फिर फोटो सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आता है। मैं यहाँ पे MI का फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद इसे सबमिट कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे सेव्ड हो चुका है, ये हमारा एक और प्रोडक्ट सेव हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर लिख के भेजूंगा शो प्रोडक्ट्स तो अब मुझे ये एक प्रोडक्ट की जगह अब मुझे 2 प्रोडक्ट दिखेंगे। तो इसी तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट वहाँ पे डाल सकते हो, जो भी आपका बिजनेस है उसे आप एक्सपैंड कर सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट आपको अब दिखने लगे। यहाँ पे 200 जो उसका प्राइस है, यहाँ पे एक मेन का जो 1 रुपये प्राइस था। इस तरह से आप यहाँ पे अब देखो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी समझ लो कि एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बन गई। अब आपकी सारा कुछ वो अब आपका रोबोट संभाल रहा है। यहाँ पे देखो अगर मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ तो ये बताता है कि कितना क्वांटिटी चाहिए। आप वहाँ पे क्वांटिटी लिख के भेज दो कि 2 3, तो 2 अगर मैंने लिख के भेजा तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि ये देखिए चेकआउट कर लीजिए आप। तो अगर मैं चेकआउट पे क्लिक करता हूँ या शॉप मोर पे क्लिक करता हूँ या कार्ट आइटम देखता हूँ तो ये सारे लिंक आपको वहाँ से मैसेज आ जाएंगे। तो ये देखिए मैंने चेकआउट किया है, यहाँ मुझसे डिलीवरी एड्रेस पूछ रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पे अपना अगर डिलीवरी एड्रेस डाल देता हूँ तो प्लीज़ प्रोवाइड योर मोबाइल नंबर। तो चलिए अब यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं इन्हें मोबाइल नंबर, कुछ भी प्रोवाइड कर दें मोबाइल नंबर आप। ये देखिए अब सारा कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, यहाँ से सारा रोबोट संभाल रहे हैं। प्लीज़ प्रोवाइड पोस्ट कोड भी आप कोई भी डाल सकते हो। तो इससे आपका फेसबुक पेज, आपका टाइम भी बच रहा है और आपका देखिए आपके बिजनेस पे भी ये मतलब ये रोबोट कहाँ तक आपका बहुत हेल्प कर रहा है। तो आप सारा कुछ यहाँ पे एडिट कर मतलब कि जो भी है वो डाल सकते हो। यहाँ पे देखिए प्लीज़ गिव योर स्ट्रीट एड्रेस। अब मैं यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस गलत दे रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए नीचे लिख दिया योर स्ट्रीट एड्रेस इज़ नॉट वैलिड, प्लीज़ इंटर अगेन। तो यहाँ पे मैं अगर आप गलत डालोगे तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट भी कर लेते हैं कि स्ट्रीट एड्रेस हेलो नाम का कोई स्ट्रीट एड्रेस नहीं होता। अब यहाँ पे मैं अपना स्ट्रीट एड्रेस डाल रहा हूँ, कोई भी आप स्ट्रीट एड्रेस डाल सकते हो, खालाजी मार्केट, न्यू चौक के इस तरह से करके डाल दो। देखो ये एड्रेस ले लिया यहाँ पे। उसके बाद आपको कंट्री नेम अपना डालना होगा, अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हो या इंडिया के बाहर या इंडिया में रहते हो तो आप वो भी डाल सकते हो। उसके बाद फिर आप यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डिलीवरी एड्रेस अपडेटेड, आप इसे देखना चाहेंगे तो या प्लीज़ दिखा दें आप। तो यहाँ पे देखो रोबोट ने पूरा यहाँ पे दिखा दिया डेटा आपका कि आपको इस एड्रेस पे चाहिए। अगर आपको ये एड्रेस आपका सही है तो इस एड्रेस को चूज़ कर लें। तो चूज़ दिस एड्रेस अगर मैंने किया यहाँ पे
तो ये देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक सारा डिफ़ॉल्ट एड्रेस सेट हो गया, सिलेक्ट डिलीवरी स्लॉट आप सेट कर सकते हो। इस तरह करके आप पूरा यहाँ डाटा इसका सेट कर सकते हो और उसके बाद जो भी आपको प्रोडक्ट मंगाना होगा, ये बेसिकली ये जो पेज है, आप अगर आपका छोटा बिजनेस है और आप टाइम नहीं दे पाते हो अपने ई कॉमर्स साइट पे या आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो बाय फेसबुक पेज, तो आप यहाँ से प्रोडक्ट को अपने सेल कर सकते हो बाय फेसबुक पेज। फेसबुक पे अगर आपके बहुत कस्टमर हैं और आप उन्हें कुछ प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो आप यहाँ पर ऑटोमेटिक इनको रिप्लाई जाता रहेगा। ये देखो पेमेंट भी ले सकते हैं, अगर आप पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको स्ट्राइप से या कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट भी, मतलब आपको सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ रोबोट यहाँ पे संभाल रहे हैं। अगर कैश ऑन डिलीवरी करते हैं पे नाउ पे क्लिक, ये देखो यहाँ पे थैंक यू फॉर कंफर्मिंग योर ऑर्डर, यहाँ पे सारा ऑर्डर नंबर वगैरह सब जनरेट हो जाएगा और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सब ऑर्डर नंबर वगैरह सब जनरेट हो गया। अब ये तो था कस्टमर के लिए जो कि आप करोगे। अगर अब मैं इस मतलब मालिक हूँ इस दुकान का और अब मुझे प्रोडक्ट भेजना है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर्स आए हैं? तो मुझे ऑर्डर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे में ऑर्डर्स ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो भी अब तक ऑर्डर्स आते हैं या जो भी ये रोबोट लेता है, जो भी ऑर्डर कस्टमर का, वो सब यहाँ पे एक जगह शो होते हैं। तो आप ऑर्डर डिटेल पे क्लिक करके ऑर्डर का डिटेल ले सकते हो कि किसको ऑर्डर कितना क्वांटिटी में भेजना है और कहाँ भेजना है और पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। तो आप ये चीज़ मैनेज ऑर्डर्स में जाके कर सकते हो, वहाँ पे क्लिक करके ऑर्डर्स डिटेल में। तो ये रोबोट आपका सारा कुछ आपको करके मतलब कि एक तरह से आपके थाली में रख के सारा कुछ दे रहा है। मैनेज क्वेश्चन आंसर, देखो आप यहाँ से क्वेश्चन आंसर का लिस्ट भी मैनेज कर सकते हो। अगर आपको कुछ, देखो यहाँ पे चैट बॉट एक्टिव है, यहाँ पे कमेंट्स एक्टिव है। अगर आपको खुदा हाफिज़ लिख के भेजेगा तो रोबोट अल्लाह हाफिज़ लिख के भेजेगा। अगर आपको बंगाली लिख के भेजेगा तो रोबोट्स भी आपको बंगाली लिख के भेजेगा। कोई तमिल लिख के भेजेगा, रोबोट्स भी तमिल लिख के भेजेगा। इस तरह से सारा कुछ इसमें प्रीफेयर पहले से सेट रहता है। आप यहाँ से डील ऑफर भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो डील को। इस तरह से आप प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो प्रोडक्ट को। जैसे कि अभी मैंने बताया यहाँ पे मैंने 2 प्रोडक्ट डाला है। अगर आप चाहो तो और भी प्रोडक्ट डाल सकते हो जो कि आप फेसबुक पेज से सेल करना चाहते हो। बेसिकली मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आप फेसबुक पेज से कुछ सेल करना चाहते हो तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो। ये आपका सारा रोबोटिक, आपका जितना है सारा बिजनेस आपका रोबोट्स आपको मैनेज करेंगे आपके कस्टमर को। यहाँ पे देखो मैनेज जो कस्टमर्स हैं, यहाँ पे कस्टमर की सारी लिस्ट आ जाएगी। अभी मैंने एक आईडी से सिर्फ लाइक किया था पेज को और वहाँ बात किया, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक दिख रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल यूज़र 1 है। आज का सेल हमने 410 रुपये का आज का सेल किया है और आज का हमारा ऑर्डर भी है, सिर्फ एक ऑर्डर की हुआ है और टोटल ऑर्डर भी एक ही है। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डैशबोर्ड पे पूरा ब्यौरा मिल जा रहा है, पूरा डिटेल मिल जा रहा है कि आज क्या क्या हुआ है आपका सेल। और नीचे में आपको ऑर्डर आईडी मिल रही है, स्टेट मिल रहा है और उसके बाद आपको जिस दिन ऑर्डर हुआ है उसका डेट मिल रहा है। यहाँ से आप ऑर्डर डिटेल निकाल सकते हो। पेमेंट सेटिंग में चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कैश ऑन डिलीवरी एक्टिव था, मैंने तो जो एक्टिव था तो मैंने कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट किया था COD। और उसके बाद नीचे स्ट्राइक का पेमेंट भी एक्टिव है, बट नीचे आप पेपाल देख रहे हो डिसेबल है, तो ये पेमेंट का ऑप्शन वहाँ पे नहीं आया होगा। तो इसे हम एक्टिव कर देंगे पेपाल को भी। तो अब कोई भी अब हमें ऑर्डर करेगा तो पेपाल पे भी हमें पे कर सकता है। तो हमने अपडेट कर दिया सेटिंग पेपाल को एक्टिव करके। और अब यहाँ से हमें कोई भी पेमेंट की दिक्कत होगी तो हमें डायरेक्ट वहाँ से पेपाल पे भी हमें कोई भी अब पेमेंट कर सकता है। मान लो COD कोई नहीं लेना चाहो, पेमेंट करना चाहे डायरेक्ट हमें फेसबुक पेज पे, तो वो कर सकता है पेपाल पे। तो अगर आप छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, बाय फेसबुक अपना कुछ प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो और आप लोगों तक पहुंचना चाहते हो, आप ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं ओपन कर पा रहे हो या फिर आप पे ज़्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, अपना घर से ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये पेज आप अपने कनेक्ट कर लो, अपना फेसबुक पेज एक बनाओ और उस पर अपने प्रोडक्ट को डालो और ये पेज को कनेक्ट कर लो अपने चैटी पीपल से। और चैटी पीपल आपके सारे पेज को, आपके सारे चीज़ को मैनेज करेगा, क्योंकि किसी के लिए भी ऑनलाइन रहना एनी टाइम इम्पॉसिबल सा है। तो चैटी पीपल जो है आपके पेज को मैनेज करेगा और सारा कुछ रोबोटिक्स आंसर क्वेश्चन होगा, सारा पेमेंट भी आपका रोबोटिक्स आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये था आज का हमारा वीडियो, देखने के लिए शुक्रिया।